वो शुभमन गिल जिसको इंडिया वालों ने कहा था कि भाई ये वाइस कप्तान बनने के लायक नहीं है, इसको स्क्वाड में रख के बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका, विच मींस के शुभमन गिल के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी में जब इनका सिलेक्शन हुआ, मेरे अलावा बाकी सब क्रिटिसिज्म कर रहे थे, यकीन नहीं आ रहा, जाके वीडियोस देखो, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की वीडियोस देखो। मैंने जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस किया था उस टाइम पे मैंने कहा था कि अभी तुम लोग ये गिल के बारे में कितना भी बोल लो, वो टेस्ट में फेल हुआ है, लेकिन उस बंदे की ओडीआई की एवरेज ऑलमोस्ट 62 की है और वो बंदा प्रूव करके दिखाएगा। और आज वो बंदा ओडीआई में नंबर 1 के ऊपर है। और पाकिस्तान के बाबर आजम, उनके बारे में भी बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो भी आप लोग को बताता हूं। बाकी यहाँ पर ओडीआई रैंकिंग अपडेट हुई है जो कि इंटरेस्टिंग अपडेट है। देखो ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ पर गिल साहब जो है वो तो राज कर ही रहे, ना कि सिर्फ रैंकिंग में बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में आईसीसी उन्हें अवार्ड दिए और बड़ा एक अच्छा मकाम है उसके लिए, उस प्लेयर के लिए जिसको सब लोगों ने कहा था कि भाई इससे तो कुछ ना होगा, लेकिन उस बंदे ने सबको प्रूव कर दिया, और सबको नहीं तो कम से कम जो उसके राइवल से उनको प्रूव कर दिया। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि यहां पर ओडीआई की रैंकिंग अपडेट हुई जिसके अंदर, अच्छा रैंकिंग से पहले एक और बात, प्लेयर ऑफ द मंथ ले गया शुभमन गिल, प्लेयर ऑफ द मंथ ले गया वो बंदा जिसकी फॉर्म नहीं थी, वो बंदा जिससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, वो बंदा जिसको लोग गालियां दे रहे थे, वो बंदा जो यहां पर इंडियन टीम में जगह नहीं बना पा रहा था, उस बंदे को यहां पर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया गया। और उस बंदे ने जो रिप्लाई दिया है अपने हेटर्स को, ये तो मैं आपको बता दूं कि इसे यही चीज चाहिए भाई, यही बाबर आजम से चाहिए। हम बाबर को बुरा भला कहते हैं ना, हम बाबर को गालियां देते हैं, हम बाबर को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, भाई यही चीज चाहिए। उसके ऊपर अभी भी गालियां पड़ रही हैं बाबर को, लेकिन अगर बाबर कोई ऐसा मंथ निकाल दे, कोई ऐसी परफॉर्मेंस निकाल दे जो गिल करके दे रहा है, सेंचुरी पे सेंचुरी, 50 पे 50, मतलब आप खुद सोच रहे हो 3 ओडीआई मैचेस थे उसके अंदर सेंचुरी मारी थी, फिर यहां पर इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 50 पे 50, तो गिल जो है वो बार बार अपने आप को प्रूव कर रहा है। आप जितना उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं वो बार बार अपने आप को प्रूव करता है और मेक श्योर करता है कि भाई मैं नंबर 1 था, नंबर 1 हूं और नंबर 1 रहूंगा। बाकी यहां पर इस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और डिजर्व करता था, ये नहीं कि डिजर्व नहीं करता, ना डिजर्व करता था। हालांकि इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं जिनको मिलना चाहिए था, जैसे कि रोहित शर्मा, मेरी नजर में रोहित शर्मा भी थे, क्योंकि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के अगेंस्ट सेंचुरी भी मारी थी, आप लोग को याद होना चाहिए, ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वहां पर जो है थोड़े से चूक गए। बाकी वरना रोहित भी बन सकते थे प्लेयर ऑफ द मंथ, और ओडीआई में रोहित का एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट और उनका सब कुछ अलग ही चल रहा है, तो ये आपको दिख जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, नंबर 1 ओडीआई रैंक बैट्समैन शुभमन गिल, जो कि 784 पॉइंट्स के साथ ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है। हालांकि ये 2023 में भी नंबर 1 बने थे, लेकिन जस्ट 1-2 हफ्ते के लिए, उसके बाद इनकी फॉर्म थोड़ी चली गई थी, तो फिर हमारे बाबर आजम जो वो नंबर 1 के ऊपर आ गए थे। बाबर ने नंबर 1 के ऊपर बड़ा राज किया, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, कि इंडिया ने कुछ ज्यादा मैचेस ही नहीं खेले थे। 2024 में इंडिया ने सिर्फ 3 ओडीआई के मैचेस खेले थे अगेंस्ट श्रीलंका, उसके अलावा कोई मैचेस नहीं थे इंडिया के, जिस वजह से शुभमन गिल को दोबारा मौका नहीं मिला नंबर 1 बनने का। लेकिन अब 2025 के अंदर, जिसके बारे में अगली वीडियो बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा, सारे ओडीआई के मैचेस जितने हैं, क्योंकि रोहित और विराट उनका खेलना पक्का है इस ओडीआई फॉर्मेट में, तो फिर यहां से मैं आपको पूरा स्क्वाड पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि भाई कैसे इंडिया जो है ओडीआई मैचेस खेलेगा। तो यहां पर 2025 में बहुत ही शानदार जो है मैचेस हैं इंडिया के, और शुभमन गिल की नंबर 1 की पोजीशन कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि ये बंदा कितना भी खराब कर ले, ये बाबर से तो अच्छा ही करेगा, बाबर से अच्छा ही करना है इसने। और शुभमन गिल इस टाइम के ऊपर नंबर 1 के ऊपर है, जबकि हमारे बाबर आजम साहब इस टाइम पे नंबर 2 के ऊपर है। देखो ऑन अ सीरियस नोट, मैं बाबर को गाली नहीं दे रहा या मैं बाबर उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा, अगर वो नंबर 2 पे है तो किसी न किसी वजह से। अब इसके पास इतना पैसा तो है नहीं, लोग कहते हैं कि भाई इसने पैसा खिलाया, इसने रिश्वत दिया आईसीसी को, इसने ये किया वो किया, भाई इतना पैसा नहीं है उसके पास। आईसीसी वाले अरबों रुपए में कमाते हैं, तो बाबर को तनख्वाह बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ये तो आप बोलो ही मत कि बाबर ने जो है वो पैसे खिलाए हुए आईसीसी को या फिर ये मसला, ये सारी मजाक की बातें होती है। बाबर की परफॉर्मेंसेस हैं, 6000 ओडीआई रन है, 6000 ओडीआई रन्स इज नॉट अ जोक, ठीक है, उस बंदे ने करके दिखाया है। और वो बंदा नंबर 1 पे जब तक था भाई वेरी वेल डन, बहुत अच्छा था, लेकिन अब उस बंदे की परफॉर्मेंस इतनी घटिया हो गई है, इतनी घटिया और वाहियात हो गई है कि अब लोग लिटरली पागल हो गए इसका नाम लेके कि भैंस के टांग कुछ तो शर्म कर ले। अबे नंबर 1 रैंकिंग तेरे से चली गई, इतने अरसे बाद चली गई, लेकिन खुदा का वास्ता तेरे को रैंकिंग से नीचे गिरा दिया, आईसीसी वालों ने औकात दिखा दी, अब तू तो कर देना, कुछ तो कर ले। अब बाबर के अगले न्यूजीलैंड में 3 ओडीआई मैचेस हैं, अगर 3 ओडीआई मैचेस में से सेंचुरी ना आई तो फिर तो समझो ये बंदा टॉप 5 से भी जाएगा, ये 100% टॉप 5 से जाएगा, क्योंकि टॉप 5 में इंडिया के 2 और बैठे हुए हैं, टॉप 5 में इंडिया के टोटल 3 बैट्समैन हैं, और बाबर आजम अकलौते हैं जो कि टॉप 5 में, किसी भी रैंकिंग में टी20 में भी बहुत नीचे और टेस्ट में तो खैर कोसों दूर पहुंच गए। ओडीआई है जिसके अंदर ये टॉप 5 के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये भी पोजीशन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा संभाल के रखने वाले हैं। उसके साथ नंबर 3 के ऊपर द हिटमैन रोहित शर्मा है ओडीआई रैंकिंग में, और मैं इसके ऊपर हैरान हूं कि रोहित शर्मा नंबर 3 पे कैसे हैं, बिकॉज ये नंबर 2 पे होने चाहिए थे।
100% नंबर 2 पे होने चाहिए थे। जो इन्होंने इनिंग्स खेली है चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 76 रन की, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड ही है, उसके बाद ये रैंकिंग अपडेट हुई है। तो रोहित शर्मा को मेरे ख्याल से तो नंबर 2 होना चाहिए, मगर खैर बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर है भाई, कोई क्रिटिसाइज करे जो भी करे, लेकिन भाई वो बंदा है नंबर 2 पे तो है, इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, ये बंदे ने अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर ये टॉप 5 से भी बाहर होगा। हेनरिक क्लासन नंबर 4 के ऊपर है साउथ अफ्रीकी, और विराट कोहली है नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, अब विराट भाई का अलग ही सीन चल रहा है। वो बंदे ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मारी है, और उसके पॉइंट्स कितना बढ़ाए, कोई मेरे ख्याल से कोई 2 या 3 पॉइंट्स बढ़ाए हैं। लोग कहते हैं कि बीसीसीआई जो है वो कंट्रोल करता है आईसीसी को, तो फिर यहां पर विराट भाई के इतने कम नंबर कैसे बढ़े? फिर तो विराट भाई को नंबर 1 होना चाहिए था। तो परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, सीरियसली परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। यहां पर अब शुभ गिल ने परफॉर्मेंस दिखाई है, वो नंबर 1 बन गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ऊपर आएंगे। और सोचो उस दिन के बाद, जिस दिन नंबर 1 पे शुभमन गिल होगा, नंबर 2 पे विराट कोहली, नंबर 3 पे रोहित शर्मा। ये दिन आने वाला है, बड़ी जल्दी ये दिन आने वाला है। आपको यकीन मैं दिलाता हूं कि आपको ये दिन देखने को मिलेगा जब यहाँ पर रैंकिंग ऐसी अपडेट होंगी कि शुभमन गिल नंबर 1, विराट कोहली नंबर 2, या फिर रोहित शर्मा नंबर 2, और उसके अलावा टॉप 3 आपके इंडियंस होंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस ही ऐसी हैं। ये टॉप 5 रैंकिंग्स जो जारी हुई हैं, इसके अंदर 3 इंडियंस हैं, अकलौता पाकिस्तानी है और अकलौता अफ्रीकी है। ठीक है, ना इसके अंदर कोई ऑस्ट्रेलियन है, ना कोई न्यूजीलैंडर है, ना इसके अंदर कोई इंग्लैंडियन है। सही है, ये खास तौर पे ये मैं आपको बता दूं, ज्यादातर 4 प्लेयर्स तो है ही एशिया के, एक जो है वो अफ्रीकी आ गया, हेनरिच क्लासन, वो पता नहीं कहां से आ गया। हालांकि वो भी मुझे लग रहा है कि चेंज होना चाहिए था, यहां पर श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी, इस जगह पे श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी। बस एक वो अंग्रेज आया हुआ, अंग्रेज का बच्चा जो है वो अफ्रीकी, उसको भी हम निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेनी। बाकी बाबर के बारे में इतना बोलना चाहूंगा यार, जितने भी इंडियंस देख रहे हो ना, कसम से आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, कभी नहीं बोला मैंने जिंदगी में, कभी नहीं बोला, आज बोल रहा हूं यार, दुआ करो कि बाबर टीम से ना निकले, बस टीम से नहीं निकलना चाहिए। देखो परफॉर्मेंस घटिया है, कोई बात नहीं, चल जाएगी यार, कुछ ना कुछ करो, इसको 50 कराओ, 90 बॉलों में 50 कराओ, 80 बॉलों में 30 कराओ, जो भी कराओ, लेकिन इसको ओडीआई की टीम में होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बंदा टीम से निकल गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि यही वो बंदा है जो हमें सारा कंटेंट देता है, यही वो बंदा है जो यकीन करें बहुत सारे लोगों को हंसाता है, खुश करता है, उनके सामने जोकर बनता है, बहुत सारी हरकतें करता है बाबर आजम। तो मेरे ख्याल से कम यहाँ पर इसका होना जरूरी है। और ओडीआई फॉर्मेट में भी ये बंदा जो है अच्छा खेलता है, ये नहीं कि बहुत बुरा खेलता है, इतना बुरा नहीं है, खेलता बहुत अच्छा है। बस ये कि थोड़ी सेल्फिश इनिंग जो है ना, ये बहुत ज्यादा खेल जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उम्मीद अभी भी यही है, और 100% गारंटी के साथ यही है कि भाई बाबर आजम जो है वो अपना कमबैक करेगा, कभी ना कभी जिंदगी में कमबैक करेगा। और अभी रिसेंटली जो है वो अपने लिए बड़ी मेहनत भी कर रहा है। सुना ऐसा है कि भाई न्यूजीलैंड की सीरीज में बाबर का बड़ा गोल है। अब देखते हैं कितना बड़ा गोल है और किस गोल की बात कर रहे हैं। बाबर आजम खेलेंगे जब न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर, तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब बंदा रैंकिंग के लिए खेलेगा, अब बंदा रैंकिंग के लिए खेलेगा। इसको नंबर 1 रहना बहुत पसंद है, और मुझे लग रहा है कि ये बंदा नंबर 1 पे नहीं आ सकेगा, अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं आ सकेगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलता है बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।